अभी जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये हवन से संबंधित है। हमारे मन में विचार आ रहा है कि अगले कुछ छोटे छोटे वीडियो हम हवन क्यों करते हैं, इसके लिए बनाने का मन हो रहा है। अभी चूँकि हम बहुत काम किए और गायों का चारा ट्रैक्टर पर रख रहे हैं, इसलिए थोड़ी थकान हो गई है। सुबह 9 बजे आए थे ट्रैक्टर से और अभी शाम को 4 बजने वाले हैं। आज 4 फरवरी 2024 रविवार का दिन है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि हवन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसके लिए एक भूमिका बनानी पड़ेगी कि हवन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 चीज़ों से बना हुआ है। तो ये 5 चीज़ें क्या हैं? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इन 5 चीज़ों से हमारा जो शरीर है इन 5 चीज़ों से बना हुआ है। अग्नि की आवश्यकता हम सब लोगों को पता है और हमारे शरीर में भी अग्नि है और उसी अग्नि के चलते हम लोग खा पाते हैं, उसको पचा पाते हैं और हम कार्य कर पाते हैं, हम जिंदा हैं, वही अग्नि है। तो कहा जाता है ना, कोई मर जाता है तो क्या कहा जाता है कि ठंडा हो गया, मारेंगे ठंडा हो जाओगे। मतलब शरीर में अग्नि की प्रधानता है। और क्या है? तो पृथ्वी। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रदूषण की ओर चलते हैं। हमारी पृथ्वी प्रदूषित हो चुकी है। धरती, खेती की जो ज़मीन है यह प्रदूषित हो चुकी है। कीटनाशक दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग, रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग हमारे जो धरती की जो उपज है उसको भले ही बढ़ाई है, लेकिन उसमें जो एनर्जी है उसको एक तरह से वो घटा भी दी है। और चूँकि ये बहुत ही आसान कार्य है, रासायनिक खाद के ऊपर जो निर्भरता है उससे हमारी खेती में थोड़ा आसानी आ गई है, थोड़ा श्रम कम करना पड़ रहा है। तो इस वजह से चूँकि आराम है और मनुष्य आराम की तरफ बढ़ रहा है, तो इस आराम की वजह से जो है धरती हमारी प्रदूषित होती जा रही है। मिट्टी जो प्रदूषित हो जा रही है। जल हमारा प्रदूषित होता जा रहा है। हम नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, घर में पोछा लगा रहे हैं और खेतों में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। तो जल के माध्यम से सारी चीज़ें जो है किसी न किसी रूप में नदियों में बह के जा रहा है और वही पानी जो है भूमिगत हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जो जल का संसाधन है वो भी प्रदूषित होता चला जा रहा है। तो धरती प्रदूषित हो गई, मिट्टी प्रदूषित हो गई, जल प्रदूषित हो गया और हवा विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के कारण, गाड़ियों के कारण और अव्यवस्थित हमारी जो दिनचर्या है उसके कारण जो वायु प्रदूषण है वो भी बढ़ता ही चला जा रहा है। जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन रही हैं, घर बन रहा है और डिफॉरेस्टेशन मतलब जो पौधे कटते चले जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते चले जा रहे हैं और ये ज़मीन जो है जो बंजर होती चली जा रही है। तो इससे धूल के महीन महीन कण, तो जो धुआं है रासायनिक कल कारखानों से निकलती हुई जो चिमनियाँ हैं और ये धूल के जो कण हैं, सीमेंट के जो कण हैं, इन सब चीज़ों की वजह से हवा भी प्रदूषित होती चली जा रही है। तो मतलब दिन पर दिन जो प्रदूषण है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गई, जल हो गया, वायु हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी प्रदूषित हो गई। और एक आकाश तत्व है, आकाश बाहर भी नज़र आ रहा है, वही आकाश अंदर भी है। जो भी हमारे शरीर में जो खोखला स्थान है तो उसमें जो आकाश तत्व हमारे मस्तिष्क में है, तो जो आकाश जो तत्व है हमारे, चाहे वातावरण में हो चाहे हमारे शरीर में हो, तो आकाश तत्व जो है विचारों को
अपने में समाहित किया होता है। तो जो आकाश, जो ये चारों तरफ हमारे नज़र आ रहा है, जो चारों तरफ आकाश नज़र आ रहा है, तो आकाश में भी प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। और मस्तिष्क मस्तिष्क हमारा एक विचारों का केंद्र है। तो ये जितने भी प्रदूषण हैं, ये हमारे मस्तिष्क में विचारों को प्रभावित करते हैं। और अगर हम लोग देखा जाए तो ये समझना पड़ेगा कि पहले पहले कौन सा प्रदूषण जो है हुआ, पहले विचारों का प्रदूषण हुआ, या पहले जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, अग्नि, ये सब चीज़ें पहले प्रभावित हुई, या पहले विचार प्रभावित हुए? शुरुआत कहाँ से? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई है, तभी जो है प्रदूषण बढ़ा है। तो हमारा यह मानना है कि कृपया आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा यह मानना है कि जब ये सृष्टि की जब रचना हुई थी, तो प्रजापति ब्रह्म जो हैं, वो इंसानों को, मनुष्यों को और हवन को एक साथ निर्मित किए। और वो बोले कि जो इंसान है वो यज्ञ का, हवन का ध्यान रखेंगे, यज्ञ को और हवन को आगे बढ़ाएंगे, और इस प्रकार से यज्ञ और हवन खुशी को प्राप्त करेंगे, संतुष्टि को प्राप्त करेंगे। और ये जो संतुष्ट हवन और यज्ञ हैं, इंसानों के भी जीवन को खुशी और संतुष्टि से भरेंगे। दिक्कत कहाँ से हुई कि जब भौतिक संसाधन इंसानों के पास जब आने लगा, पहले यज्ञ और हवन हुआ करता था, जब भौतिक संसाधन कम थे तो उस समय यज्ञ और हवन घर घर में होता था। जब चूल्हे पे खाना बनता था तो बलि वैश्य की जो प्रक्रिया है वो हुआ करती थी। लेकिन जब भौतिक संसाधन बढ़ा, साफ सफाई बढ़ी, चमक दमक, जब थोड़ा स्टील के बर्तन वर्तन आए, तो अब पहले के ज़माने में जो घर थे वो धुएं से भर जाते थे, जाले से भरे होते थे, क्योंकि जो पारंपरिक ईंधन थे गायों से निर्मित, और लकड़ियों पे खाना बनता था तो धुआं होता था, तो धुएं से जो घर काले हो जाते थे। तो जो भौतिक संपदा जब बढ़ी तो घर साफ सुथरा रहने लगे। लेकिन जब प्राचीन काल में होता क्या था कि थोड़ा जो आग था वो कंडे का, वो बाहर निकाला जाता था, और उस पर रोटी, घी और गुड़ मिला करके, और सुबह शाम एक लघु हवन, और इस तरह से गांव के बाहर मंदिरों में बड़े हवन ये हुआ करते थे। लेकिन जब भौतिक संपदा जब बढ़ी तो हवन का जो क्रम है वो घटने लगा। और जब हवन का जब क्रम घटने लगा तो जो तालमेल है, कैसा तालमेल? तो जो इंसानों और हवन में जो तालमेल था, जो भगवान बोले थे कि इंसान यज्ञ को बढ़ावा देगा और यज्ञ इंसानों को आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो क्रम है वो जब टूटा, तो यही क्रम टूटने की वजह से जो प्रदूषण है यह बढ़ता चला गया। तो हमें आशा है कि हम थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किए हैं और आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और इसी प्रकार से आने वाले कुछ वीडियो में हवन के इस सिद्धांत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि हवन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हवन में क्या क्या चीज़ें डालते हैं, क्या क्या चीज़ें डालने से क्या क्या लाभ मिलता है। तो आपसे अनुरोध, आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।